गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया है, जिसे ना शस्त्र काट सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है और ना ये वायु से सोख सकता है। ये तो एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर पर भटकता रहता है। दरअसल आत्मा का एक ऐसा रहस्य है जिसका रहस्य जितना सुलझाया गया है, यह उतना ही उलझता गया है। फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। इसलिए यहाँ हम आपको आत्मा के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। आत्मा एक प्रकाश है जो किसी शरीर के रूप में रहता है और व्यक्तियों के अंदर ही रहता है। इसमें ना तो आँख होती है, ना इसकी मुंह होता है, ना कान। उसके बाद भी ये सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। आत्मा के रंग को लेकर ऋषियों ने कई शोध किए, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। आधुनिक समय में भी इस विषय पर काफ़ी शोध होते रहे हैं। वर्तमान में आत्मा के रंग को लेकर शोध कर रहे पौंडीचेरी के प्रोफेसर सुंदरम का भी ये कहना है कि आत्मा का रंग नीला या आसमानी है। वैसे यह आसमानी रंग का अधिक करीब मानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चले जाती है और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार का होता है। गरुड़ पुराण में तो इसे अंगूठे के आकार के जीवात्मा को ही कर्म फल को भोगने वाला बताया गया है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही यह शरीर से निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, लेकिन फिर भी लोग आत्मा की चिंता नहीं करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व देते हैं। आत्मा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख दिया गया है। ये भी कहा जाता है कि आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव तो नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और एक दृष्टि होना जरूरी है। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता। ये वायु के बने एक गुब्बारे के समान होते हैं और सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर किसी सुगंध का अनुभव होता है। कुछ लोग तो आत्माओं को भूत प्रेत अन्य आदि मानते हैं, लेकिन आत्मा को अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह एक एनर्जी के रूप में माना जा सकता है। जब तक शरीर जिंदा रहता है तो उसके अंदर एक एनर्जी यानी कि एक शक्ति रहती है, लेकिन मरने के बाद जब वो एनर्जी ब्रह्मांड में चली जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। जैसे कि विज्ञान में कहा गया है कि ऊर्जा का केवल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऊर्जा ना तो ख़त्म हो सकती है और ना जन्म ले सकती है। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान होता है उसके अंदर जब वो मर जाता है तो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ना कि मरती है और जन्म लेती है। इस तथ्य से हम ये कह सकते हैं कि आत्मा हो सकती है और आत्मा का जो अस्तित्व बताया गया है वो एक सच हो सकता है। बहुत लोगों को आत्माओं का अनुभव हो जाता है, कभी रात के समय में तो कभी दिन के समय में, और यहाँ तक तो दुनिया में ऐसे कन्या लोग हैं जिनको आत्माएं देखी भी गई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आत्माएं जब चाहती हैं तो वो किसी के आंखों के सामने आ जाती हैं, और अगर आत्मा नहीं चाहती है कि कोई उनको देख सके तो वो किसी के सामने नहीं आती हैं। आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। वैज्ञानिक रूप से तो ये हो सकती है, लेकिन आज तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें।